न बहन संचालक महोदय, सुरेंद्र भाई साहब, रामनाथ भाई साहब, सिंह साहब, अनिल साहब, आदरणीय हमारे साहब, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। अरे यहाँ पर वातावरण देखो, ये कैसी धूप दिख रहा है, मस्त बढ़िया। जैसे जम्मू कश्मीर में कैसे रहता है वैसे ही दिख रहा है अभी आज वातावरण पूरा। ये शायद हुआ है धुंधला धुंधला, हरिद्वार में दिखता है ना सुबह सुबह, बस वैसे ही दिख रहा है। बढ़िया नजारा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। बारिश बंद हो गई आज अभी। मौर्य जी अपना माइक बंद करिए थोड़ी देर के लिए, जब आपको बात करना हो तो खोलिएगा। मौर्य साहब माइक बंद करिए थोड़ी। ये बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर स्वयं चल के महाराष्ट्र में आ गया है। ये महाराष्ट्र का पावर है, महाराष्ट्र की सूखा है, तो जम्मू कश्मीर को बुला लिया है अपने पास। वाह वाह, क्या बात है, बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए हमारे महाराष्ट्र में भी आप इतना भाग्य है। हमें जाना नहीं चाहिए, बाहर जाना पड़ता है, अभी हम जा सकते हैं। आपने बहुत अच्छा दे दिया। धन्यवाद, साधुवाद आप। चलिए हमारे योगाचार्य जी शुरू है। दलाल भैया आप ही आप कर दीजिए आज। योगाचार्य जी माइक बंद करिए थोड़ी देर के लिए, मैं बोल लूँ फिर आप चालू करिएगा। शिव जी माइक बंद करिए अपना, म्यूट करिए, म्यूट थोड़ी देर के लिए। ओम सभी को अपना चलिए, मेरा चालू रहेगा, ये मुझे बोल रहा है ना। कहाँ चल रहा है? मैं बोलने जा रहा हूँ, अब सभी जने के माइक बंद रहेंगे थोड़ी देर के लिए। सिर्फ मुझे सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पावर दिया गया है, अब मैं पावरफुल हो गया हूँ थोड़ी देर के लिए। आज भाद्रपद मास शुक्ल, कहाँ पढ़ रहा हूँ, 17 तारीख, 19 में जाना पड़ेगा। अच्छा आप अपना माइक बंद करिए। पटेल साहब पावर खुलवाए, सही बोलवे नहीं था। ये वाला कद बंद। आप अपना बंद। अच्छा अब बोलिए। तो चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ, तारीख मानती होगी दिन। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष होगी द्वादशी, आज विक्रम संवत 2082, तारीख हो आज 18/9/2025, दिन गुरुवार। योगाहार का 1608, 16 1,00,000। अब अपना माइक खोलो, बहुत तेज आवाज है। खोलो, उनके माइक लगा है। आप खोलो, आप अपनी माइक खोलो, इसको खोलो, इतनी तेज आवाज आ रही है। इसको कर लो। हाँ शिक्षक है और जिनसे लगातार सेवा करते हैं। श्री शिव जी कुमार जी, आप लोग शिक्षक हैं पटना बिहार से। आपका समय रहेगा अभी 5:30 से 7 बजे तक। उसके बाद चर्चा सत्र है, इसमें योग से जीवन में परिवर्तन और लाभ, इसका समय रहता है 7 बजे से 8 बजे। फिलहाल मैं समझ चाहता हूँ आगे शिव जी को कि वो कृपया मंचासीन हो
और हम सबको योग की गंगा में डुबकी लगाए। ओम राम। आप सभी को हृदय से प्रणाम, अभिनंदन और आज के इस सत्र में सभी का स्वागत। आइए परम पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव करते हुए, स्मरण करते हुए हम लोग ईश्वरीय शक्ति का आवाहन करते हैं और सीधे होकर के बैठेंगे। कमर सीधी, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में लंबा गहरा श्वास भरेंगे और 3 बार पवित्र पावन ओम का उद्घोष करेंगे और फिर मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सीधे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शांति शांति शांति। एक बार पुनः अभिनंदन है आदरणीय बहन रंजना जी का और मुनीलाल, आदरणीय मुनीलाल यादव जी का, और जो हरिद्वार से हमारे संचालक है आदरणीय पवन कुमार जी का। उनको हृदय से नमन करता हूँ। आज के इस 1600 जो दिन का कार्यक्रम हो रहा है, 1600वें दिन का कार्यक्रम है, उस पर सभी को बहुत अनंत शुभकामनाएं देता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और आइए कार्यक्रम की ओर चलता हूँ। सीधे हम लोग कार्यक्रम की ओर चलें, क्योंकि ये अभ्यास का समय है। तो अभ्यास अगर चालू रहेगा तो ज्ञान टिका रहेगा। ये परम पूज्य स्वामी जी बराबर बोलते हैं कि ज्ञान अगर है और उसका अभ्यास है तो आपका ज्ञान टिका रहेगा। तो आइए अपने ज्ञान को टिकाऊ बनाते हैं। खड़े होकर के हम लोग अपने स्थान पर अभ्यास करेंगे। योगी आइए दूसरे पोज में सांस लेते छोड़ते हुए करेंगे।
ताकि हमारा भस्त्रिका प्राणायाम भी जो है ना पूरा हो जाए अभ्यास के दौरान। योगाचार्य जी थोड़ा पीछे जाइए आप, थोड़ा पीछे जाइए, आधे दिख रही है, पूरी दिख जाएगी। अच्छा अच्छा। सारे अभ्यास सांस लेते छोड़ते हुए करेंगे। अब करेंगे तीसरा अभ्यास, घुटनों को छाती तक लाएंगे इधर ऊपर ऐसे, और अगर सक्षम है तो थोड़ा उछल उछल के कर सकते हैं। चौथा अभ्यास घुटनों का, पांचवा अभ्यास, आइए दोनों तरफ से कर सकते हैं, इस तरह से भी हाथ ऐसे करके भी और घुटनों पर हाथ रख के भी ऐसे एक। अब छठा अभ्यास, कमर पे हाथ भी रख के कर सकते हैं और घुटनों पे हाथ रख के भी कर सकते हैं ऐसे एक। अब इसके बाद सातवां अभ्यास, दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते वापस। आठवां अभ्यास त्रिकोणासन। चलिए दाहिना हाथ जंघा पर रखेंगे, दाहिनी जंघा पर, बायां हाथ कान से सटाएंगे इस तरह से उठा करके, और दाईं तरफ झुकेंगे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। अब इसके बाद त्रिकोणासन करेंगे, दोनों हाथ से ऐसे फैलाएंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर को, दाएं हाथ से बाएं पैर को। आइए अब पाद हस्तासन करेंगे, दोनों हाथ सामने, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। इसके बाद दो अभ्यास हैं, धीरे धीरे करेंगे फिर तेज करेंगे। जितनी शक्ति हो, जितना सामर्थ्य हो, शक्ति का, बल का कभी अतिक्रमण नहीं करना। अभ्यास करते समय अपने सामर्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और सारे अभ्यास सांस लेते छोड़ते हुए, जॉगिंग जॉगिंग। अब फास्ट करेंगे, जो कर पाएंगे फास्ट वो करेंगे और बाकी धीरे धीरे करते रहेंगे, तेज गति से
1 मिनट तक। आइए अंतिम अभ्यास करें। अंतिम अभ्यास। अब इसके बाद थोड़ा विश्राम करेंगे। थोड़ा विश्राम। विश्राम यानी श्वास लंबा गहरा लेंगे, छोड़ेंगे। आइए अब प्रणाम की अवस्था में खड़े होंगे और सूर्य नमस्कार करें। अभ्यास तो बहुत सारे हैं, समय सीमित है, इसलिए जो मुख्य मुख्य अभ्यास है वही हम लोग कर रहे हैं। आइए सूर्य नमस्कार। पहला आसन प्रणाम आसन। पहला मंत्र ओम मित्राय नमः और दूसरा आसन हस्तोत्थान आसन और मंत्र है ओम रवये नमः। तीसरा आसन पादहस्तासन, मंत्र है ओम सूर्याय नमः। और चौथा आसन दक्षिणा सुसंचालन, मंत्र है ओम भानवे नमः। पांचवा पर्वतासन, मंत्र है ओम खगाय नमः। छठा साष्टांगासन ओम पूषणे नमः। सातवां भुजंगासन ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठवां पर्वतासन ओम मरीचये नमः। और 9 वाम सुसंचालन ओम आदित्याय नमः। और फिर पादहस्तासन ओम अर्काय नमः। हस्तोत्थान आसन ओम सवित्रे नमः। और फिर प्रणाम आसन ओम भास्कराय नमः। इस तरह से 12 मंत्रों को स्मरण भी रखना है और 12 मंत्रों का 12 पूज है, 12 आसन है। आइए फिर से इसको दोहराएंगे, काउंटिंग करके करेंगे, 1 2 करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके बाद कुछ आसन करेंगे। सबसे पहले ऊर्ध्व ताड़ासन, दोनों हाथ इस तरह से करके ऊपर की ओर खींचेंगे, पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, बॉडी को। देखिए सूर्य नमस्कार प्रतिदिन 12 बार करना चाहिए, मैं करता भी हूँ रोज, और उसका करने का लाभ भी पता चलता है। पैरों को थोड़ा फैलाइए, तिर्यक ताड़ासन करिए। दोनों हाथ सामने, कटी चक्रासन।
और दूसरा पोज इसका हाथ पीछे ले जाते हुए, और अभी बीच में खड़े होकर के दो अभ्यास अलग अलग से कर लेते हैं, और चक्रासन का और वृक्षासन का। इस तरह से पीछे झुक जाए, पीछे झुके ताकि आपका मेरुदंड स्वस्थ रहे, कमर स्वस्थ रहे, सर्वाइकल पेन ना हो। और इसके बाद मन को शांत, मन को एकाग्र करने वाला आसन वृक्षासन या ध्रुवासन, इस तरह से करते हैं। यथासंभव यथाशक्ति आप जितना कर सके वही आपके लिए उपयोगी, जितना आपसे हो सके। और दूसरी तरफ से आइए बैठेंगे। और बैठना कैसे है, जो हम लोगों का इंडियन सिस्टम है उस तरह से बैठेंगे। और कोशिश करें एक और आसन करने का, जिनको घुटनों में तकलीफ हो वो इस तरह से ना बैठें, जो कर पाएंगे करेंगे। शंखासन या उदरकर्षासन, इस तरह से ऐसे सुबह सुबह पानी पी करके, गर्म पानी पी करके, ये जो खड़े होकर के हमने जो आसन किया उसको अगर आप कर लेते हैं तो सुबह सुबह पेट साफ होने में आराम मिलेगा। और पेट साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेट साफ नहीं है तो स्टार्टिंग ट्रबल है, माने स्टार्ट करने में दिक्कत होगी आपको। योग स्टार्ट करने में मन आपका जो है ना, वो चित्त आपका प्रसन्न नहीं होगा। तो योग करने के लिए चित्त प्रसन्न होना चाहिए। और योग को हमेशा एक अनुष्ठान के रूप में, एक अनुष्ठान के रूप में, एक केवल अभ्यास के रूप में नहीं, एक अनुष्ठान के रूप में इसको आप लीजिए प्रतिदिन। जैसे हवन करते हैं, आवाहन करते हैं ईश्वरीय शक्ति का, उसी तरह से एक अनुष्ठान बना करके इसको प्रतिदिन करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। अन्यथा ये एक शारीरिक अभ्यास मात्र रह जाएगा केवल। तो इसको शारीरिक अभ्यास केवल न समझें, वो ईश्वर से जुड़ी हुई पद्धति हमारी है। और जितनी देर श्वास की क्रिया होती है उतनी देर भगवान नाम का स्मरण मन ही मन आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग मंडूक आसन सबसे पहले करेंगे। ये दोनों हाथ नाभि, दोनों मुट्ठी बांध करके अंगूठा अंदर नाभि के अगल बगल लगाते हैं और श्वास भीतर भर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। छोड़ते हुए आगे झुकते हैं और आगे झुक करके यथा संभव यथाशक्ति आप कपालभाति करिए। सर को जमीन से भी लगा सकते हैं ऐसे, और सामने भी देख सकते हैं। फिर श्वास भरते उड़ जाते हैं और फिर रिपीट करेंगे इसको। फिर दोहराएंगे। मुख्य रूप से मंडूक आसन डायबिटीज के लिए है,
लेकिन लीवर के लिए भी अच्छा होता है, कब्ज के लिए भी, गैस के लिए भी, पाचन तंत्र के लिए भी। अब इसके बाद दूसरा अभ्यास, मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। बायां हाथ नाभि के ऊपर रखेंगे और दाहिना हाथ इसके ऊपर। आइए, सांस छोड़ते हुए झुकते हैं, आगे झुक करके फिर कपालभाति करेंगे। फिर श्वास भरते उठ जाएंगे। फिर से दोहराएंगे इसको, इस क्रिया को। जो कर रहे हैं नित्य अभ्यासी हैं, उनको पता है कि मंडूकासन करने का क्या लाभ होता है। एक मिनट तक, 1 से आधा मिनट से लेकर 2 मिनट तक स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक आसन का अभ्यास करना चाहिए। कम से कम आधा मिनट और 2 मिनट तक आप कर सकते हैं लगातार। फिर से एक बार दोहराएं इसको। अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट को देखिए। प्राणायाम के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, प्राणायाम और आसन दोनों कर रहे हैं, तो इससे हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारा इंटरनल ऑर्गन सब स्वस्थ रहता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, तो रोग बीमारियां होती नहीं जल्दी। नहीं तो सीजन बदला, अब जाड़े का सीजन आने वाला है, बरसात जाने वाला है, तो अभी डेंगू का प्रकोप शुरू हो जाता है। लेकिन यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्टअप रहेगी कि कोई भी रोग जल्दी आपको सताएगा नहीं। आइए शशकासन करते हैं। यहाँ भी नीचे झुक करके फिर कपालभाति 1 मिनट करेंगे। फिर श्वास भरते उठ जाते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे
और फिर 1 मिनट तक रुकेंगे आगे झुक करके, और कपालभाति कर सकेंगे तो करेंगे। जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम योगाहार है, केवल योग करने से नहीं, अपने आहार को भी ठीक करना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। योग कर रहे हैं लेकिन आहार पर नियंत्रण नहीं है, आहार में संतुलन नहीं है, तो आपको पूरा पूरा लाभ नहीं मिलेगा। आइए गोमुख आसन की ओर चलते हैं। भगवान ने कहा है गीता में, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्त्रिया हृदया आहारा सात्विक। जो सात्विक लोग हैं उनको सात्विक आहार प्रिय होता है, और उससे शरीर की पुष्टि भी होती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, चटपटी चीजें खाने की आदत होती है, तो उसको क्या कहा गया है? राजसी भोजन कहा गया। इसको राजसी भोजन कहा गया। कट अम्ल लवण उसमें तीक्ष्ण रूप से विदाहीना आहारा सा राजस्येष्टा दुख शोका में होगा। और इस तरह का जो आहार होता है, राजसी आहार, दुख और शोक को प्रकट करने वाला। इस तरह से हम लोगों ने भी गोमुख आसन किया। अब सीधे बैठ जाएंगे पैर को फैलाकर दंडासन में। और दंडासन में बैठने के बाद दाहिने पैर को मोड़ करके यहाँ लाएंगे, इधर जंघा की जड़ में। दाहिना हाथ पीछे ले जाएंगे और बायां हाथ इधर से ऐसे लेके यहाँ पर, फिर पीछे मुड़ करके कपालभाति करेंगे, वक्रासन। अब दूसरी तरफ से करेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे, जंघा की जड़ में लगाएंगे, और फिर दाहिना हाथ बाएं घुटने के पीछे से इधर से ले जाके पकड़ने का कोशिश करेंगे जितना हो सके, और पीछे मुड़ करके फिर कपालभाति।
ये तो हम लोगों ने किया वक्रासन। अब करेंगे थोड़ा और एडवांस डायबिटीज के लिए, और एडवांस आसन है, इसको बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये बायां पैर एनस के पास ले जाएंगे और दाहिना पैर इधर रखेंगे और इस तरह से दाहिने घुटने के पीछे से बाएं हाथ को ले जाके दाएं पैर को पकड़ लेंगे और दाहिना हाथ पीछा पीछे और पीछे मुड़ करके फिर कपाल। ये सारे अभ्यास जो है डायबिटीज के लिए, लीवर के लिए, गैस के लिए, कब्ज के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। और अब दाहिने पैर को एनस के पास ले जाते हैं और बायां पैर दाएं घुटने के बगल में रखते हैं, दाहिना हाथ बाएं घुटने के पीछे से लेके ऐसे पैर को पकड़ने की चेष्टा, यथासंभव यथाशक्ति, शक्ति का बल का अतिक्रमण नहीं करना है, पीछे की ओर मुड़ करके फिर कपालभाति। एक एक क्षण से निर्मित होता है हमारा जीवन, और कल से आज तक में क्या अंतर आया है हमारे जीवन में, ये पता करते हैं थोड़ा हम लोग उत्तिष्ठ पद्मासन करके। कि कल तो वजन उठ नहीं रहा था हमारा, आज उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। इसी तरह से रोज अभ्यास करते करते आपका वजन कम हो जाएगा और फिर आप जो है इस तरह से अपने आप को, पूरा बॉडी को इस तरह से उठा सकेंगे। हवा ऐसे तो रोज चेक करना है कि आज थोड़ा सा कुछ तो हिला, पहले कल नहीं हिल रहा था, आज थोड़ा हिला है, इसका मतलब है कि कुछ परिवर्तन आया है। तो ये उत्साहजनक, उत्साहवर्धक है। तो ये इसी तरह का उत्साह जो है मन में रहे, एक दिन हम इसको उठाएंगे जरूर। ये संकल्प भी हो और अभ्यास भी हो साथ साथ। तो जिनका नहीं उठ पा रहा है वो चिंता ना करे, लेकिन संकल्प जरूर करे कि एक दिन मैं उठाऊंगा या उठाऊंगी एक दिन अपनी बॉडी को पूरी तरह। अब इसके बाद योग मुद्रासन, बायां हाथ नाभि के ऊपर, दाहिना हाथ इसके ऊपर, आगे झुकेंगे जितना झुक सके। अगर ठुड्डी जमीन से लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितना होता है उतना करें। जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, सहजता से, सरलता से जितना हो सके वो करें। अब 1 मिनट झुके तो 1 मिनट कपालभाति भी करेंगे। अब दोनों हाथ पीछे ले जाइए, दूसरा पोज योग मुद्रासन का। आगे जितना झुक सकेंगे झुकेंगे और 1 मिनट तक कपालभाति।
इस तरह से योग मुद्रासन किया, डायबिटीज के लिए रामबाण। अब इसके बाद 2 आसन ऐसे हैं जो कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और नित्य दिन याद रख करके, अगर जिनको कमर दर्द हो तो याद करके इसको करना है प्रतिदिन। अभी खड़े होकर के हमने किया था अर्ध चक्रासन, अभी बैठ करके घुटनों के बल, जिनको घुटनों में दर्द नहीं होगा वही इस तरह से बैठेंगे। सावधानियां ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपका घुटनों में दर्द है और आप इस तरह से बैठेंगे तो घुटनों का दर्द और बढ़ जाएगा, और इसलिए अपनी सावधानी का ध्यान रखेंगे और धीरे धीरे पीछे की ओर इस तरह से जितना हो सके यथासंभव यथाशक्ति, यथासंभव यथाशक्ति लोअर स्पाइन में खिंचाव आना चाहिए। जब करते हैं तो अपने आप आपको महसूस होगा। इसके बाद उष्ट्रासन करते ऐसे, अब इतना जब करेंगे तो निश्चित रूप से बीमारियां हमसे दूर भागेंगी और भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा, भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। योग करते करते भगवान की नज़र में हम रहते हैं हमेशा, एक पल के लिए भी भगवान की नज़रों से हम दूर नहीं होते। हमारे कोई भी कर्म जो है वो भगवान की जानकारी में, भगवान के ज्ञान में रहता है और भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम सुबह उठ करके योग करते हैं। मैं सुन रहा था एक महात्मा जी से कि सुबह जब हमें शौच या लघु संख्या की महसूस होती है तो एक प्रकार का संकेत होता है कि भाई अब उठो, हो गया, नींद तो पूरी हो गई, अब अपने कार्य में लग जाओ। तो इस तरह से आइए मकरासन करते हैं। सारे अभ्यास श्वास लेते छोड़ते हुए। आसनों में जब जहाँ टिके रहते हैं वहाँ मैं बताता हूँ आपको कि कैसे किस प्रकार करना है, बाकी में आप जो जल्दी जल्दी अभ्यास कर रहे हैं उसमें सांस लेते छोड़ते हुए करें, दोनों पैरों से। अब इसके बाद भुजंगासन, कमर दर्द वाले धीरे धीरे करेंगे और इस तरह से श्वास भरते उठेंगे और रुकेंगे, आकाश की ओर देखेंगे, थोड़ा रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। और जिनका पेट निकला हुआ है, वजन बढ़ा हुआ है, चाहते हैं कि वजन कम हो जाए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका बीपी नहीं बढ़ा होना चाहिए और हृदय रोग ना हो, वैसी स्थिति में आप इसको तेज गति से ऐसे कर सकते हैं। ये इस तरह से करेंगे तो आपका पेट जो है वो मुलायम हो जाएगा और एकदम समतल हो जाएगा, जो चट्टान की तरह कठोर हो चुका है वो धीरे धीरे मुलायम हो जाएगा। अब इसके बाद तिर्यक भुजंगासन, जो शंख प्रचारण की क्रिया का एक पार्ट है, आइए उसको करते हैं। पैरों को फैला लेंगे, अलग कर लेंगे पैरों को और दाहिने तरफ से उठेंगे तो बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, बाएं पैर से उठे उस तरफ से उठेंगे तो दाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। श्वास भरते उठना है। 4 5 6। अब पूर्ण भुजंगासन, पैरों को सटा लीजिए। केवल तिर्यक भुजंगासन में पैरों को अलग करके फैला लेते हैं ताकि हम उसको देख पाए। अब जो है पूर्ण भुजंगासन, इसमें भी पहले धीरे धीरे करते हैं, ऐसे श्वास भरते उठते हैं, थोड़ा रुकते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आते हैं। अब वही समस्याएं अगर हैं, पेट निकला हुआ है, वेट बढ़ा हुआ है, कम नहीं हो रहा है, पेट चट्टान की तरह कठोर बना हुआ है, उसको मुलायम करना चाहते हैं तो
आप इस तरह से सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से आप अपने पेट को समतल कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं और मन को प्रसन्न रख सकते हैं। आइए अब हम लोग दोनों हाथ जंघा के नीचे ले जाएंगे और एक एक पैर को सीधा उठाएंगे। शलभासन का पहला पोज करेंगे, ठुड्डी जमीन से लगी रहेगी। एक एक दाहिने पैर को उठाए, श्वास भरते हुए, एक, वापस एक, फिर बाएं पैर को उठाएंगे श्वास भरते हुए, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच, छः, छः। अब दोनों हाथ कमर पे के पीछे ले जाए, नितंब के पास, और दोनों तरफ से उठे, क्योंकि शलभासन के 4 पोज हैं, और भी कई पोज हो सकते हैं, लेकिन हम 2 ही पोज में कर रहे हैं ताकि हमारा समय भी बच जाए और हमें लाभ भी पूरा पूरा हो जाए। तो आइए दोनों तरफ से उठते हैं, पैरों की तरफ से भी, सर की तरफ से भी। विपरीत नौकासन कर लेंगे एक तरह से। ये हमारा शलभासन जो है का दूसरा पोज है, और ये 2 अगर आप कर लेते हैं प्रतिदिन तो आपका जो है ना वो कमर दर्द तो रहेगा नहीं, मेरुदंड स्वस्थ रहेगा और सर्वाइकल पेन नहीं होगा। अब इसके बाद धनुरासन का नंबर आता है। दोनों पैर के अंगूठों को पकड़िए और इस तरह से उठने का प्रयास करिए जितना संभव हो सके, यथा संभव यथाशक्ति, और फिर वापस। और इसके बाद फिर पीठ के बल लेट जाएंगे, करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन, देखिए आसन जो है ना, ये सारे आसन करने के बाद लगता है कि अरे आज हमने अपने पूरे शरीर की सफाई कर ली। प्राणायाम तो करना ही है, लेकिन थोड़ा शारीरिक अभ्यास करने से अपना शारीरिक शक्ति का भी बोध होता है और अपने भीतर गर्व भी होता है कि मैं इतना कर पाता हूँ। तो ये बातें जो है ना हमेशा आप ध्यान में रखें। और अब पैर को दाईं तरफ झुकाएंगे, दोनों पैर सटा हुआ है, गर्दन सीधी है अभी हमारी। पैर को जब दाईं तरफ झुकाएंगे, गर्दन बाईं तरफ, सांस छोड़ करके, एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच, छः, छः। अब दूसरे पोज में करिए, पैर को थोड़ा अलग कर लीजिए 1 से 1.5 फीट की दूरी पर, और पैर को दाईं तरफ झुकाएंगे, गर्दन बाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए बीच में आएंगे तो सांस भर लेंगे भीतर। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, छः, छः। अब पैरों को सीधा कर लीजिए और दाहिना पैर उठाइए 90 डिग्री में आकाश की ओर, और उसको फिर बाएं हाथ के पास लाइए और पैर का अंगूठा पकड़ने की चेष्टा करें, श्वास छोड़ते हुए। इसको श्वास भरते हुए करना है, यहाँ आके श्वास छोड़ देना नीचे। एक, एक, दो, दोनों पैर सीधा रखने का कोशिश करिए, दो, तीन, तीन, चार, मरकट आसन का तीसरा पोज, चार, पाँच, पाँच, छः, छः। प्रायः शिविरों में मैं जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ, खास करके हमारी माताएं बहनें थोड़ा, या भाई हमारे, कभी किसी पड़ोसी से कुछ हो गई, कुछ तना तनी, तो इसी अभ्यास के दौरान एक हाथ पैर इधर उधर कर देते हो, अरे वो गलती से हो गई। तो अपना चलिए, अब हम लोग हंसने के लिए हमने ये बात कर दी थोड़ी। अब हम लोग करेंगे अर्धहलासन।
एक एक पैर से कर सकते हैं, जिनको कमर में दर्द है ऐसे 1 2 3 4 5 6, और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैरों से एक साथ करेंगे और पैर को 90 डिग्री तक तो लाएंगे ही, अगर थोड़ा आगे ले जाएंगे तो कोई उससे नुकसान नहीं होगा, इसलिए आपका पेट भी आपका समतल हो जाएगा पूरी तरह से, निकलेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6, इससे पेट पर दबाव पड़ता है और निकला हुआ पेट धीरे धीरे समतल हो जाता है। आइए अब हम लोग पादवृत्तासन करेंगे, जो पेट और वेट को कम करने में मदद करता है। सांस लेते छोड़ते हुए 2 6 बार पैरों को घुमाइए। सांस लेते छोड़ते हुए कर सकते हैं इस अभ्यास को। और फिर विपरीत दिशा में दोनों पैरों से एक साथ, और फिर विपरीत दिशा में अब इसके बाद साइकिलिंग करना भी बहुत जरूरी है, ताकि हमारा वेट संतुलित रहे और हमारे घुटने ठीक रहे, हमारा पैर ठीक रहे, हमारी कमर ठीक रहे और हम चल पाए ठीक से कम 3 4 5 किलोमीटर तक चलने में हमें कोई असुविधा ना हो। तो आइए करते हैं साइकिलिंग। और ये साइकिलिंग और वो जो साइकिल घर में ले आके करते हैं ना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो या तो पूरी साइकिल चलाएं या फिर इस अभ्यास को करें। ये अभ्यास ज्यादा प्रभावशाली है और सभी के लिए सरल, सहज, सुलभ है। आइए करते हैं इस अभ्यास को, सांस लेते छोड़ते हुए। फिर विपरीत दिशा में यदि आपके पास समय हो तो 60 बार किया कीजिए आप, नहीं तो कम से कम 30 बार तो जरूर किया कीजिए। अब दोनों पैरों से 5-5 बार कर लीजिए। फिर विपरीत दिशा में पैर आपके चुस्तीले फुर्तीले रहेंगे, चुस्त भी रहेंगे और फुर्तीले भी रहेंगे। आपको चलना कभी बोझ नहीं लगेगा, आनंददायक लगेगा। अब हम लोग करेंगे सर्वांग आसन, ताकि अपने ब्रेन को पूरा पोषण दे सकें। और हमारा ब्रेन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ब्रेन जब गड़बड़ हो जाएगा तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ब्रेन को पोषण देने के लिए सर्वांग आसन जो कर पाएंगे करेंगे, नहीं कर पाएंगे वो विश्राम करेंगे। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य का ध्यान रखेंगे अभ्यास करते समय। ब्रेन और हार्ट को पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड और हार्ट में और ब्रेन में। आइए अब हम लोग नौकासन करेंगे। इस तरह पैरों को
यहाँ स्वामी जी ने छूट दे रखी है। यद्यपि आपकी इच्छा हो तो आप छोड़ के भी कर सकते हैं, अन्यथा सपोर्ट लेके करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस तरह से 1 मिनट कपालभाति। आप करेंगे पवन मुक्त आसन, एक एक पैर से भी कर सकते हैं और दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा उस तरह से आप कर लीजिए। कपालभाति करते हुए भी कर सकते हैं। आइए अब करते हैं कंधरासन या सेतु बंधासन। दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ लेंगे और फिर इस तरह से उठाएंगे पूरी बॉडी को। 1 मिनट तक, आधा मिनट तक यथासंभव यथाशक्ति आप कर सकते हैं इसको। फीमेल प्रॉब्लम्स में या हमारे भाइयों की भी समस्याएं हैं शरीर की कुछ, तो उसमें भी बड़ा ही ये उपयोगी आसन है। माताओं बहनों को तो जरूर करना चाहिए। आइए अब हम लोग शवासन करते हैं, लेकिन शवासन करने से पहले आपको एक बार याद दिला दें कि पेट जिनका बराबर खराब रहता हो उनको पाद अंगुष्ठ नासार स्वशासन जो है वो सप्ताह में कम से कम 3 दिन, या अगर जब तक पेट ठीक नहीं तब तक आप कर सकते हैं इसको। इस तरह से दाहिने पैर को यहाँ उठा करके नाक में सटाते हैं अंगूठे को, और फिर बाएं पैर को, और फिर दोनों पैरों के अंगूठों को इस तरह से पकड़ करके नाक में सटाने की चेष्टा, ऐसे। अब इसके बाद आइए शवासन में लेट जाए। याद दिलाने के लिए आपको हमने ये करा दिया ताकि पेट की समस्या हो तो आप इसको कर पाए। आइए शवासन में लेट जाते हैं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, सिर से लेके पैर तक, सिर से लेके नख तक। सबसे पहले मन मस्तिष्क को शांत एवं शिथिल करने की चेष्टा करते हैं। ललाट को, कपोलों को, नसिकाओं को, होठों को, दोनों कानों को, ठुड्डी को, सबको धीरे धीरे तनाव मुक्त करते हैं। गर्दन को, अपने हृदय स्थल को, अपने फेफड़ों को तनाव मुक्त करने की चेष्टा। दोनों कंधों को, भुजाओं को, केवनियों को, कलाइयों को, हथेलियों को, उंगलियों को, अंगूठे को तनाव मुक्त करते हैं, ढीला छोड़ते हैं। अपने मेरुदंड को, जिधर से हमारे शरीर की सारी नसें पूरे शरीर में जाती हैं, तो सर के पीछे के भाग से लेकर के मेरुदंड के निचले हिस्से तक पूरे मेरुदंड को शिथिल एवं तनाव मुक्त करने की चेष्टा करते हैं। कमर को, पेट को, दोनों पैरों की जंघाओं को, घुटनों को, पिंडियों को, एड़ियों को, तलवे को, पंजे को, उंगलियों को, अंगूठे को, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। संकल्प पूर्वक हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। एक क्षण के लिए भी परमात्मा हमसे दूर नहीं होता। जो दिखता है वो होता नहीं, जो नहीं दिखता है वो होता है। तो परमात्मा का जब अनुभव करना हो तो
अपनी नसिकाओं से सुगंध लेते समय, कानों से सुनते समय, आंखों से देखते समय, जीवा से स्वाद लेते समय, स्पर्श, शब्द स्पर्श, रूप रस गंध, ये जो है ना, ये 5 जो विषय हैं, इनका सेवन उस परम सत्ता की शक्ति से ही किया जा सकता है। अन्यथा ये शरीर जब प्राण विहीन हो जाता है तब सारे अंग रहते हैं, लेकिन वो अनुभव नहीं हो पाता, उन 5 विषयों का अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन विषयों का अनुभव करते करते हम विषयासक्त हो जाते हैं, लगता है इसके बिना हम रह नहीं सकते। संसार में केवल एक ही चीज है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, वो है परमात्मा, और गुरु के रूप में वो प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है, माता पिता के रूप में प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। आइए पूरे शरीर को सिर से लेकर पैर तक सक्रिय करते हैं, तलवे को, पंजे को, उंगलियों को, अंगूठे को, एड़ियों को, घुटने को, उंगलियों को, जंघाओं को, कमर को, पेट को, छाती को, मेरुदंड को, कंधे, भुजाएं, केहुनियां, कलाइयां, हथेलियां, उंगलियां, सबको सक्रिय करते हैं। दोनों हाथों को उठाते हैं, उस परम सत्ता को नमन करते हैं, और फिर दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं, आंखों पर लगाते हैं और बायां करवट होकर के उठ जाते हैं। तो यहाँ हमने प्रयास किया कि सारे आसनों को समाहित किया जाए और सारे आसन आप कर पाएं। कितना लाभ आपको मिलेगा ये तो आपका अभ्यास पर निर्भर होगा। अब सीधे होकर के बैठ जाते हैं, और जिसने इस संसार को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, हमें बनाया, उसका गुणगान करते हुए एक भजन हम लोग गाते हैं मिल करके। आइए साथ में ताली बजाते हुए। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने, कभी थकते नहीं हैं ये घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े, कभी थकते नहीं हैं ये घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े। रजनी ब्याहने चला, रजनी ब्याहने चला, चांद दूल्हा बना, रजनी ब्याहने चला, चांद दूल्हा बना, साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने, कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, ये बाहर का समा, ये बाहर का समा, और ये पतझड़ की जा, ये बाहर का समा, और ये पतझड़ की जा। हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी,
एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने पक्षी जलचर व जंतु चौपाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। पक्षी जलचर व जंतु चौपाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। राग और रागनी, नाग और नागिनी, राग और रागिनी, नाग और नागिनी। साथ स्त्री के पुरुषों की जात बांधी, साथ स्त्री के पुरुषों की जात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कब कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने, प्रभु तेरी अनंत है माया, जग के कण कण में तू है समाया। प्रभु तेरी अनंत है माया, जग के कण कण में तू है समाया। जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं। अपने दामन में ऐसी करामात बांधी, अपने दामन में ऐसी करामात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। ऐसी प्रभु तूने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर भगवान कृष्ण चंद्र की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए अब प्राणायाम के अभ्यास की ओर चलते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। आइए अभ्यास करते हैं 5 मिनट का। यद्यपि हमने किया है व्यायाम के दौरान, फिर भी आप इसको करें दोबारा। फिर हमने बताया आपको कि 3 गति से आप कर सकते हैं इसको, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, हृदय रोग हो, कमर में दर्द हो, शरीर थोड़ा कमजोर हो, तो धीमी गति से करेंगे। और जो सामान्य रूप से स्वस्थ हैं वो मध्यम गति से करेंगे। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वो तीव्र गति से करेंगे। तो आपको अपनी गति का चयन खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि किसको क्या समस्या है। तो आप अपनी गति का चयन खुद करें और करें प्रतिदिन अभ्यास। अभ्यास करते समय अपनी शक्ति सामर्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शक्ति का बल का अतिक्रमण करने की मनाही है। स्वामी जी ने बार बार इन बातों को दोहराया है और कहा है कि कभी भी शक्ति का बल का अतिक्रमण नहीं करना है। तो आप शक्ति का बल का अतिक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन सारे अभ्यास अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करेंगे तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा, और आप लाभ उठा भी रहे हैं। जैसे कि कल हमने
आपके कार्यक्रम के दौरान ये बातें सुनी, आपके अनुभव को सुना, तो हमें ये लगा कि सारे लोग जो है ना कई प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो अभ्यास करते करते भगवान श्री कृष्ण के वचनों को जो गीता में भगवान ने कहा है 6ठे अध्याय में, युक्ताहार विहारस्य युक्तेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तेन अहं प्रणश्यामि सत्मे न प्रणश्यति। ये ध्यान में रखना है इन बातों को, क्योंकि भगवान सबके भीतर हैं और यही अनुभव करना है कि हम जो सामने हमारे बैठे हैं सारे भगवान के रूप हैं अलग अलग। इस तरह का भाव रखते हुए आप योग करते हुए उस परम सत्ता से जुड़ सकते हैं। श्वास लेते छोड़ते हुए भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट का अभ्यास। हमारे गुरु जो है ना वो समर्थ गुरु है, किसी चीज की कमी नहीं है वहां। हम लोग जाते हैं हरिद्वार में तो यही लगता है कि हम लोग स्वर्ग में पहुंच गए। अब यहाँ किसी चीज का अपने स्वभाव में आ जाते हैं, किसी चीज का अभाव और अनुभव नहीं होता। वहां जाने के बाद भी कुछ लोग, मैं सुनता हूँ, कुछ लोग जो भोजन प्रिय हैं, जो उनको भोजन केवल प्रिय है, तो कहते हैं कि स्वामी जी के यहाँ आता हूँ तो पता नहीं ये कद्दू वद्दू खिलाते हैं तो बहुत ज्यादा तो तबीयत खराब हो जाती है हमारी। तो ऐसे लोगों को भी हमने देखा है। जब पतंजलि वेलनेस का उद्घाटन हुआ था तो कुछ लोग बहुत नाराज थे कि 3-3 दिन कद्दू का सेवन कराते हैं स्वामी जी। कद्दू की सब्जी, कद्दू का जूस, कद्दू का सूप। आपको अपने आहार में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। जो कुछ चीजें वहां देखी हैं, सीखी हैं, उनको अपने दैनिक जीवन में जब अपनाएंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम आपको आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेगा, आपको कैंसर जैसे रोग से बचा के रखेगा, आपके ब्रेन को स्वस्थ रखेगा और रोग से आपको बचा के रखेगा। आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। बच्चों को कराएंगे तो उनकी याददाश्त अच्छी होगी, उनकी बुद्धि प्रखर होगी और उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होगा पूरी तरह से। तो आप ध्यान रखें, जो भी जहां है अपने इस अभ्यास को आगे बढ़ाने की चेष्टा हम लोग करें मिल करके। तो एक दिन ऐसा आएगा, स्वामी जी कहते हैं कि अगर हमारा बस चले तो एक भी आदमी को सुबह बिस्तर में मैं नहीं रहने दूंगा, उठा करके उनको योग कराऊं। तो एक दिन आएगा ऐसा जब सारे लोग करेंगे योग। जितनी शक्ति हो उतना ही करे, लेकिन करे जरूर। यद्यपि अभ्यास के यौगिक जॉगिंग के दौरान और कुछ जो तीव्र गति से किए जाने वाले अभ्यास है उनके दौरान आपने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया है, फिर भी एक विशेष अभ्यास इसके लिए समय दे करके 5 मिनट यदि आप कर लेते हैं तो आपको लगता है कि हमने आज प्राणायाम में रख चुका है। आइए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर ले हाथों का। 1 2 3 4 5 6 मुट्ठी बांधिए। 1 2 सांस लेते छोड़ते हुए भस्त्रिका प्राणायाम के साथ मुट्ठी घुमाइए, फिर उल्टा घुमाइए, फिर हाथ कंधे पे लाइए इस तरह से, सांस भरते छोड़ते हुए। इधर से फिर ऊपर की ओर, फिर कंधे के जोड़ों को घुमाते हुए, कोहनियां सटाते हुए,
विपरीत दिशा में। और फिर दोनों हाथों को कंधे ये घुटनों पर रख के इस तरह से, फिर विपरीत दिशा में सांस लेते छोड़ते हुए। इसके बाद दोनों हाथ को इस तरह से पकड़ते हुए कलाइयों को इस प्रकार सूक्ष्म व्यायाम। और अभी बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ फिर से। दाहिना हाथ रखिए दाहिनी कनपट्टी पर और जोर से दबाइए इसको, सांस रोक करके। फिर बाईं तरफ से सांस रोक करके, फिर दोनों हाथ पीछे लॉक करके इधर ले जाएंगे, इधर से पीछे से, फिर सामने से सांस रोक करके। इस तरह से आप कर सकते हैं। थोड़ा गर्दन को भी घुमा लीजिए 3-3, 4-4, 5-5 बार जितना हो सके, ताकि जो कसर बाकी रह गई है कुछ उसको भी ठीक कर ले हम। गर्दन को दाएं बाएं इस तरह से कर सकते हैं, रोज करिए इसे 3-3 बार। और फिर उधर दाएं बाएं घुमाइए इस तरह से, ऐसे इस तरह से, फिर आगे पीछे कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग चलें कपालभाति की ओर। चलिए 5 मिनट कपालभाति भी करिए। यद्यपि हमने पूरे आसन के दौरान आपको कपालभाति कराया है, तो आप समझ लीजिए कि 10 मिनट 15 मिनट करीब करीब कपालभाति आपका हो चुका है। करिए कपालभाति। कोई पढ़ना चाहता है तो स्वागत है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कोई भी हिंदी करे। कभी गीता का पाठ भी रखा कीजिए। गीता का भी एकाध अध्याय का पाठ जो है इसमें रखा कीजिए। मेरा सुझाव है भगवत गीता का भी एकाध अध्याय, जैसे भक्ति योग है ना 12वां अध्याय, उसको कभी कभार जो है सबको सुनने का अवसर मिलेगा। भगवान के मुख्य वाणी जो है। गुरु गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु कृष्णानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुरु निधानं वानराणां देशं रघुपति भक्तं राजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरि नवरवर विमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरम कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तें लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारि सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचत केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूल जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन रसिया। सूक्ष्म दर्शी दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज मारे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत है संभाई। सहस बदन तुम जस गावे हस कैसी पद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिखपाल जाते। कब कोविद कह सके कहाते तुम काय सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सहज जो जन परवाना। लीलोताय मधुर फल जानू मुद्रिका मेल मुख माही। जलद लाएंगे अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमने देते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को रहना। आपन ते समारो आप तीनों लोग थाकते कावे। मोति पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ना सहरो घरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत मीरा।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमर जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुन कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सब बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता की जय, गौ माता की जय, अपने अपने पितरों की जय। सभी बहुत सुंदर शंखनाद। शंखनाद योगी जनों को प्रणाम। ओम। ओवर टू चौबे जी। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम पैरों का कर लेते हैं, आइए। पैरों को आगे पीछे इस तरह से। अपनी तरफ खींचिए पैर को इस तरह से। दूसरे पैर से। दाहिने पैर को बाईं जंघा पर रखिए, इस तरह से घुमाइए। जंघा को जॉइंट में लगाइए, पैर को इस तरह से उठाइए, ऊपर नीचे करिए। फिर दूसरे पैर से बाएं पैर को इधर लाइए। फिर विपरीत दिशा में घुमाइए। इसके बाद जंघा की जड़ में लगाइए, नीचे ले जाइए, ऊपर लाइए, इस तरह से सांस लेते छोड़ते हुए। दोनों पैरों को मिलाइए इस तरह से, बटरफ्लाई करिए। फिर पैरों को खोल लीजिए, बाएं हाथ से दाएं पैर को, दाएं हाथ से बाएं पैर को छूइए। चक्की चलाइए। आइए अब सीधे होके बैठ जाइए और बाह्य प्राणायाम करेंगे। श्वास पहले भर लीजिए भीतर, बाहर छोड़ते हुए इसको पेट को अंदर खींचेंगे,
मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, 3 बंद लगाएंगे। श्वास भरिए भीतर, बाहर छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए इस तरह से, जितना खींच पाए अंदर। यहां लगाएंगे। जहां असहजता महसूस हो वहां धीरे से कंठ को खोल करके श्वास भर ले। पहले पूरक क्रिया श्वास भरना, फिर रेचक क्रिया श्वास को बाहर निकालना, फिर कुंभक क्रिया श्वास को रोक देना, और फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। ये अपने आप देखिएगा उस स्वाभाविक रूप से होने लगता है। फिर से एक बार करें इसको, श्वास भरें, पूरक क्रिया, श्वास बाहर छोड़े, रेचक क्रिया, श्वास रोके, कुंभक क्रिया, बुद्धि को यहां लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर, त्रिबंध युक्त प्राणायाम। मल द्वार के रोगों से मुक्ति और ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण, शक्तियों का ऊर्ध्वगमन। अब उसके बाद उज्जयी प्राणायाम। कंठ के बल से श्वास को भीतर खींचेंगे और एक आवाज होगी अपने आप स्वाभाविक रूप से, आइए अब अनुलोम विलोम की ओर चलते हैं। 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लें हम लोग, है ना, और बाकी चर्चा के दौरान कर लेंगे। आप बैठे रहेंगे, सुनते भी रहेंगे, अनुलोम विलोम भी कर लेंगे। बाएं नाक से लेना, दाएं नाक से छोड़ना। स्वामी गोविंद देव गिरी जी जो हरिद्वार में आते हैं स्वामी जी के पास में, कई बार हम लोग उनके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वो पूरे वर्ल्ड वाइड गीता क्लास, गीता परिवार का उन्होंने आयोजन किया है और उसके माध्यम से भगवत गीता पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रतिदिन 3 श्लोक करते करते आपको सारी गीता जो है वो पढ़ाई जाती है अलग अलग लेवल में, लेवल 1, 2, 3, 4। तो इसको हर महीने में ये आरंभ होता है, हर महीने में। तो जो भी रुचि रखते हो गीता पढ़ने में, उनको ये लिंक जब आएगा, हम लोग तो लगे हैं उस कार्य में और अभी ईश्वर की कृपा से 2 परीक्षाएं हमने उत्तीर्ण की हैं और लगभग 6 अध्याय जो है वो कंठस्थ हो गए हैं ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से। तो आप भी अगर चाहेंगे तो उसमें जुड़ करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो भगवत गीता एक अनमोल ग्रंथ है। भगवान के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द वो जब हम दोहराएंगे अपने जीवन में तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है श्रेष्ठ होगा, उन्नत होगा और इसी जीवन में अपना हम कल्याण कर पाएंगे। बार बार हमें जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मनुष्यों में। तो आप ये एक जानकारी, एक सूचना, जिस पथ पर हम चल रहे हैं उसमें गीता, गायत्री, यज्ञ, योग सबका समावेश हो
तो स्वामी जी के यहाँ आप जाएंगे, कभी भी आप जाते हैं तो देखिए हवन होता है वहाँ। गीता की बातें स्वामी जी बराबर बताते रहते हैं। तो उसको अपने जीवन में धारण करने की चेष्टा आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम करते हुए। चिंतन करेंगे जरूर कि और क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। छठे अध्याय में योग के बारे में सारी बातें भगवान ने बताई हैं। 12वें अध्याय में भक्ति के बारे में सारी बातें बताई हैं। और 17वें अध्याय में जितनी तरह का क्रियाकलाप हमको करना है वो सब का पूरी बढ़िया से व्याख्या की है भगवान ने। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको दान देना है, किसको नहीं देना है, कैसे बोलना है, कैसे शरीर का तप कौन कौन सा है, वाणी का तप है, शरीर का तप है, मन का तप है। और फिर ये 3 सात्विक तप बताए गए हैं। दान भी 3 तरह के बताए गए हैं, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। 7 बज गया है आदरणीय आचार्य जी, पहला सत्र का समय हो गया है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और शांति आइए। हाँ, पहला समय सत्र हो गया है, जी 7 बजे तक है। ब्राह्मणी गीत और प्रणव करते हैं हम लोग और समापन की ओर चलते हैं। आइए। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में ओम का उच्चारण करेंगे, पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण भाव से सांस गहरा भरते हुए 5 बार। मौन धारण करेंगे, अपने ही श्वासों पर मन को केंद्रित करें और एक एक श्वास के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, जहाँ से कुछ भी प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव। हर पल हर क्षण कृतज्ञता में जीना, यही आध्यात्मिकता है। कृतज्ञता ही आध्यात्मिकता है। यदि हम कृतज्ञ नहीं हैं तो हम आध्यात्मिक नहीं हैं, चाहे कितना ही पूजा पाठ कर लें, बाहर का जो कुछ भी करना हो कर लीजिए, लेकिन भीतर से यदि कृतज्ञ नहीं हम हैं तो हम आध्यात्मिक नहीं हैं। हर पल हर क्षण इसी भाव में रहना है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। एक पल के लिए भी भगवान हमसे दूर नहीं होते। हर पल हर क्षण इसी भाव में जीना है। और फिर दोनों हाथों को उठा करके नमन करेंगे भगवान को और फिर हाथों को स्पर्श करके आंखों पर लगाएंगे, आंखों को खोल लेंगे और सिंहासन हास्यासन करके शांति पाठ करके इस कार्यक्रम को पूर्ण विराम इधर से देते हैं। फिर अगला सत्र जो है वो आपका आरंभ हो जाएगा।
और मस्ती से झूमते हुए हंसेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से भाई हमारे जो हरिद्वार से कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं और हमारे भाई मोतीलाल यादव जी और बाकी सभी भाई बहनों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम नमस्ते, धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत